बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन उनसे हमारा जीवन जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। दूसरी साइड अच्छी आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन फ्यूचर हमारी लाइफ उनसे बिल्कुल हैप्पी हो जाती है। हाय, दिस इज प्रदीप कुमार, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। हम लोगों को हेल्प करते हैं कि वो किस प्रकार एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना डाइटिंग के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। कई बार देखने में आता है कि लोग न्यूट्रिशन भी लेते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, अपने आप पे काफी काम भी वो करते हैं, लेकिन जैसा रिजल्ट वो चाहते हैं, किसी को वजन कम करना है, किसी को ज्यादा करना है, किसी के अपने पर्टिकुलर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए लोग जो भी एफर्ट्स करते हैं, उन सब के बावजूद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। उसके पीछे कुछ मेजर 10 ऐसी बातें जो लोग जाने अनजाने करते हैं, पैसा और समय दोनों खराब करते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं होते। तो ऐसी मेजर बातें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने कोच को इग्नोर करके खुद कोच बन जाना। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जैसे ही किसी को वजन कम या ज्यादा करना होता है, वो न्यूट्रिशन शुरू करता है, वर्कआउट भी शुरू करता है, लेकिन शुरुआत में उसकी इच्छा होती है, इरादा नहीं होता। उसकी इच्छा होती है, उसने किसी व्यक्ति विशेष को अपने आसपास में फिट होते हुए देखा है, तो उसके दिल में भी आता है मैं फिट हो जाऊं, और वो किसी कोच से संपर्क करता है। कुछ समय बाद, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारी चीजें हमें गूगल से पता चल जाती हैं, यूट्यूब से पता चल जाती हैं, तो उसके बाद उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे सब पता है, अब मुझे कोच की जरूरत नहीं है। जितने दुनिया में टॉप मोस्ट प्लेयर की बात अगर आज हम करें, तो आज भी उनके पास उनका कोच है। तो जीवन में कामयाब होने के लिए आपको वजन या कम ज्यादा करना है, जो भी आपका फील्ड है, तो उसके लिए आपको एक कोच की हमेशा जरूरत है। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक आप अपने आइडियल वेट पे नहीं आ जाते, तब तक अपने कोच को आप इग्नोर ना करें। सेकंड नंबर पे आता है प्रॉपरली डाइट चार्ट को फॉलो ना करना। ये सिर्फ हमारा एक इच्छा होती है कि हमें फिट होना है, लेकिन उस फिटनेस की जो जर्नी है, उसमें जो भी डाइट चार्ट आपने फॉलो करना है, लोग उसको सिंसियरली फॉलो नहीं करते। जाने अनजाने वो कैलोरी खाते पीते रहते हैं, जिसकी वजह से जितनी मेहनत वो करते हैं ना, वो सब वापस बेकार हो जाती है। ये उसी प्रकार है जैसे नेगेटिव मार्किंग होता है ना, आपने 4 क्वेश्चन ठीक किए, एक गलत कर दिया, तो आपको स्कोर मिलता है वहां पे 2। उसी प्रकार प्रॉपरली अगर हम डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते ना, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। थर्ड आता है नेगेटिविटी का शिकार होना। आज हर व्यक्ति नेगेटिविटी का बहुत बुरी तरीके से उसका शिकार हो जाता है, क्योंकि हम लोगों के आसपास रहते हैं, जैसे माहौल में हम रहते हैं ना, हम उसका ही प्रोडक्ट होते हैं। जब भी लोग न्यूट्रिशन शुरू करते हैं या वर्कआउट शुरू करते हैं, तो कुछ उनके वेल विशर शुभ चिंतक होते हैं जो उनसे रियली बहुत प्यार करते हैं। पहले वो शुभ चिंतक वेल विशर कहाँ थे? जब वो व्यक्ति विशेष अपनी हेल्थ को लेकर परेशान था, लेकिन जैसे ही वो न्यूट्रिशन या वर्कआउट शुरू करता है ना, तो ये लोग उसके विशेष रूप से चाहने वाले बन जाते हैं और उसको बताते हैं कि न्यूट्रिशन लेने से या वर्कआउट करने से आपको इन फ्यूचर क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपने जो भी आपका हेल्थ का गोल है ना, उस गोल को लेके आप चलते हैं, तो उसके लिए जो भी आपने डिस्कशन करना है वो आप अपने कोच से करें, क्योंकि आपके कोच ने अपने आप को पहले फिट किया है। जिसने लाइफ में आप उसको फॉलो करें जो पहले सक्सेस हो चुका है। तो जो आपका कोच है ना, वो आपसे पहले फिट हो चुका है, तो आपकी जो भी ये फिटनेस की जर्नी है, जो भी आपका हेल्थ गोल है, इसके बारे में आपको आपके कोच से बेटर कोई नहीं बता सकता। तो नेगेटिव लोगों के संपर्क में आपने नहीं आना है, उनकी बातों को आपने नोटिस नहीं देना है। फोर्थ आता है अफोर्ड ना कर पाना। आज अगर बात करूं, पहले सभी बोलते थे कि इंडिया, हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया है, पर आज मैं मानता हूं आज हमारा देश सोने का मोर है। आज हर व्यक्ति के पास इंडिविजुअल उसका स्मार्टफोन है। जितने भी घर में फैमिली मेंबर है, सभी के पास अपने अपने स्मार्टफोन है। आज बहुत सारा पैसा हम ऐसा फिजूल खर्च कर रहे हैं जो हमें शायद जरूरी नहीं है। अगर हम उसी पैसे को भी सही यूटिलाइज करें, तो आज न्यूट्रिशन को हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आज हमारे खाने में तो जो नेचुरली हमारा खाना है, उसमें तो वो ताकत, वो नेचुरलिटी रही नहीं, है ही नहीं। तो आपको बाहर से जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं वो कोई मेडिसिन दवाई नहीं है, ये आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार आपको रोजाना जो न्यूट्रिशन चाहिए वो है। तो उसके लिए आप अफोर्ड ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने फालतू के फिजूल खर्चों को कम करके अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
फिफ्थ आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन का अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंड सेट है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने स्मार्टफोन से किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट करना अलग है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट का मतलब ये नहीं होता। यहाँ पे ऑनलाइन का मतलब है कि जो न्यूट्रिशन है वो ई कॉमर्स चैनल के ऊपर नहीं मिलता। ऑनलाइन सिर्फ आपको कुछ पैसे की डिस्काउंट मिलती है, उसके अलावा वहां पर आपको कोई मनी बैक गारंटी नहीं मिलती, कोई आपको वहां पे वेलनेस कोच नहीं मिलता, कोई आपको वहां पे वेट लॉस चैलेंज नहीं मिलता, वहां पे अच्छी कम्युनिटी नहीं मिलती, वहां पे कोई भी नहीं मिलता जो आपका सुपरविजन करे, आपकी पर्सनल टेक केयर करे। तो जो ऑनलाइन जो न्यूट्रिशन मिलता है वो बिल्कुल फेक होता है, नकली होता है। कंपनी उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं लेती, उसके लिए कंपनी किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक बात बताइए, आज के समय में ऑनलाइन क्या नहीं मिलता? आप ऑनलाइन कोई भी सप्लीमेंट लेके अपनी हेल्थ के संदर्भ में कैसे आप लोग रिस्क ले सकते हैं? आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ के साथ में? कुछ पैसे सस्ते के चक्कर में वहां पे जाके जो भी नकली पता नहीं वहां पे किस प्रकार का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मिलता है, हो सकता है वो आपकी बॉडी को पूरी तरह डैमेज कर सकता है। तो ऐसे ऑनलाइन साइट पे जाके कभी भी आप न्यूट्रिशन परचेज ना करें। इसके लिए आप किसी वेलनेस कोच से संपर्क करें जो आपको प्रॉपरली उसका डाइट चार्ट बना के आपका जो है अच्छे से आपको गाइड करके कितना कैसे कब क्या लेना है ये आपको गाइड कर सके। तो ऑनलाइन जाके आप कभी भी न्यूट्रिशन परचेज ना करें, ये आपकी हेल्थ का सवाल है। सिक्स्थ आता है जाने अनजाने कैलोरी खा लेना। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि अगर हम ओवरवेट या अंडरवेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी के मैनेजमेंट की वजह से। अगर आप ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, बर्न नहीं कर पाते, इट मीन्स आप वन डे ओवरवेट हो जाएंगे। अगर आप काम ज़्यादा करते हैं, कैलोरी कम खाते हैं, तो एक दिन आप अंडरवेट हो जाएंगे। तो हमारी फिटनेस में कैलोरी का बहुत बड़ा रोल है। सारा दिन हम, क्योंकि अक्सर हम घर पे रहते हैं, किचन के आसपास रहते हैं, या यूं कहें आज खाने वाली चीजें हमारे एक क्लिक के ऊपर हैं। जो भी आपको खाने को होता है ना, आप कहीं भी किसी भी समय अपने स्मार्टफोन की मदद से किसी भी फूड साइट को ऑर्डर करके कुछ भी खाने पीने का मंगवा सकते हैं। इसलिए कई बार जाने अनजाने जो हम खाते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि इस खाई जाने वाली चीज के अंदर कितनी कैलोरी है। तो कैलोरी को इनटेक करना बहुत आसान है, लेकिन उसको बर्न करने में आपको काफी समय लगता है। उस समय ऑलरेडी लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास वर्कआउट का भी समय नहीं है, तो आप इस कैलोरी को कैसे बर्न करेंगे? कभी भी चीजों को उनके आकार से मेजर ना करें कि ये अगर दिखने में छोटी लगती है तो इसके अंदर कैलोरी भी कम होगी। अगर एक रसगुल्ले या गुलाब जामुन की बात करें तो एक रसगुल्ले या गुलाब जामुन में 200 से 250 कैलोरी आसानी से होती है। आप एक पराठा खाते हैं, एक पराठे के अंदर आपको 300 से 400 कैलोरी मिलती है, और इतनी कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको कम से कम 60 से 70 मिनट के लिए हार्ड वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके आप इतनी कैलोरी बर्न कर पाते हैं। खाने में 5 मिनट लगते हैं, बर्न करने में कम से कम भी 50 मिनट लगते हैं। सोच के देखें, क्या आपके पास समय है क्या? तो जाने अनजाने खाने पीने की आदतों पे कंट्रोल करें ताकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाने से अपने आप को रोक पाए। नेक्स्ट आता है वर्कआउट नहीं करना। लोगों को वर्कआउट का महत्व नहीं पता। बहुत सारे लोग इवनिंग में वर्कआउट करते हैं। आप सोच के देखिए, आप जब सुबह उठते हैं अपने शरीर के साथ में, सुबह उठ के आप काम लेना शुरू करते हैं, तो आपके शरीर को मेंटेनेंस की जरूरत भी सुबह ही है। बहुत सारे लोग पता है शाम को किस लिए वर्कआउट करते हैं? क्योंकि सुबह आंख नहीं खुलती। जो व्यक्ति अपनी नींद से नहीं लड़ सकता ना, वो जीवन में किसी से नहीं लड़ सकता। शाम को वर्कआउट आप करते हैं ना, तो शाम को आपकी बॉडी ऑलरेडी थक चुकी है, उसके अंदर जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो रखा है, उसमें वो एनर्जी नहीं है, वो ताकत नहीं है। शाम को वर्कआउट करके पसीना निकालने को आप यूं नहीं कह सकते कि मैं वर्कआउट कर रहा हूं। तो सुबह सुबह वर्कआउट करने की हैबिट को आप अपनाएं। शाम को अगर आप 60 मिनट भी वर्कआउट करते हैं तो वही वर्कआउट आप सुबह अगर 20 मिनट भी करेंगे तो आप पूरा दिन एक्टिव एंड एनर्जेटिक रहेंगे। तो वर्कआउट के महत्व को समझें। वर्कआउट जब आप करते हैं ना, वर्कआउट पसीना निकालना वर्कआउट नहीं होता। जब आप वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके माइंड को एक्टिव रखते हैं, आपको नेगेटिविटी से दूर करते हैं। सिर्फ अपने आप को कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करवाना या फिर हल्का फुल्का थोड़ा अगर स्ट्रेचिंग करें, ये सब कर रहे हैं ना, वो वर्कआउट नहीं है।
वर्कआउट मीन्स आप विदाउट फोन जब अपने आप को 40 से 60 मिनट देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वर्कआउट। तो वर्कआउट के महत्व को समझें और इसको अपने जीवन में लागू करें। खाली न्यूट्रिशन लेने से कभी भी वजन कम नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारी बॉडी का अंदर से एक्टिव रहना जरूरी है। नेक्स्ट आता है ट्राई करने के माइंड सेट से न्यूट्रिशन यूज करके देखना। क्या आप सोच के देखिए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप ऐसे बोलते हैं क्या कि सर मुझे एक बार इंजेक्शन लगा के देखो, एक टेबलेट दे के देखो, थोड़ा ठीक करके देखो, अगर मुझे आराम लगेगा तो फिर मैं अच्छे से ठीक करवाऊंगा अपने आप को। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी हेल्थ के साथ में कैसे रिस्की हो सकते हैं? ट्राई करने के माइंड सेट से जब आप किसी भी चीज को शुरू करते हैं ना, इट मीन्स 50% आपने सोच रखा है कि कुछ समय बाद मैंने इसको छोड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक झूठे बहाने की तलाश कर रहे हैं ताकि मुझे कोई रीजन मिल जाए जिससे मैं अपने कोच को कह सकूं कि मुझे अभी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, ये मुझे सूट नहीं करता। ट्राई करने के माइंड सेट से अगर आप यूज करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, उससे अच्छा है आप शुरू ही ना करें। तो कभी भी ऐसा एटीट्यूड, ऐसा आप सोच ना रखें। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि या तो कोई चीज कंप्लीटली होती है या नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो एग्जाम देते हैं ना, तो बोलते हैं मैं 2 या 3 नंबर से कम रह गई मुझे। इट मीन्स आप फेल हैं या पास हैं, ये 2-3 नंबर ये सब नहीं चलता माय डियर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट होता है टेम्परेरी वजन कम करना। जैसे आपके परिवार में किसी की शादी है, कोई आपका ओकेजन है, कुछ समय के लिए अगर आप अपने आप को फिट करने का माइंड सेट रखते हैं ना, तो आप कभी भी फिट नहीं हो सकते। आपका शरीर एक ऐसा मकान है जिसमें आपको पूरी उम्र रहना है, तो इस मकान को टिल द लास्ट डेट ऑफ योर लाइफ आपको नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। इसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि 2-3 महीने के लिए हम अपने घर को साफ करें। सोच के देखिए, जिस मकान में आप रहते हैं उसमें ऐसा ही साफ करते हैं क्या हम उस मकान को, कि आज इस रूम को साफ किया, कल उस रूम को साफ करेंगे? जो फालतू की फैट आपके बॉडी में है ना, जो आपके हेल्थ इश्यूज उस फालतू की फैट की वजह से हैं, आप उनको कंप्लीटली अपने आइडल वेट पे आएंगे ना, तभी जाके वो जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं वो वहां से सॉर्ट आउट होते हैं। एंड लास्ट आता है विजन स्पष्ट नहीं होना। बहुत सारे लोगों का विजन ही स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें अपने आप को फिट क्यों करना है। बहुत सारे लोग, कोई एग्जाम आ गया, कोई अगर उनकी रिक्रूटमेंट आती है तब जाके आजकल के लड़के अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, कोई शादी आ गई इसलिए वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उनको कहीं बॉडी में पेन है या कहीं उनको कोई हेल्थ इश्यूज है, उसके लिए वो अपने आप को टेम्परेरी ठीक करने के लिए भी इन चीज़ों को करते हैं। आपको स्वास्थ्य के महत्व को समझना पड़ेगा। जब तक आप हेल्थ की कितनी वैल्यू है ये आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तब तक आप लाइफ टाइम फिट नहीं रह सकते। क्योंकि हमें जीवन के आखिरी दिन तक हमारे शरीर के हर अंग को स्वस्थ और उसको एनर्जेटिक रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सोच के देखिए, हमारी बॉडी मेजरली हम 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। जो हमारा अपर पोर्शन है ना, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, एंड जो हमारा डाउन पोर्शन है ना, ये हमारा हार्डवेयर है। जो हमारा सॉफ्टवेयर, जो हमारी 5 सेंसेस है ना, जैसा ये देखती है वैसा ये हमारे माइंड को कमांड देती है। और जब ये आपके माइंड को कमांड देती है ना, तो उस कमांड को पूरा करने के लिए जो आपका डाउन पोर्शन है ना, जो आपका हार्डवेयर है, इसको सफर करना पड़ता है। सपोज आपने कोई अच्छी खाने की चीज देखी, आपकी आंखों ने उसको देखा और आपको लगा कि वो वाह कितनी टेस्टी है, मुझे खाना चाहिए। जब आप उसको खा तो लेते हैं, लेकिन उसके खाने से नुकसान किसका होता है? जो आपका हार्डवेयर है ये धीरे धीरे एक दिन खराब हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो हेल्थ का विजन है ना, जब तक वो स्पष्ट नहीं होता ना, सबसे अच्छा विजन मैं बताऊं, सबसे अच्छा विजन है हर इंसान सुंदर और स्वस्थ दिखना चाहता है और ये उसका अधिकार है। अगर आप सुंदर और स्वस्थ नहीं दिख रहे तो आपके हेल्थ इश्यूज कोई मैटर नहीं करते। अगर आप सुंदर और स्वस्थ हैं, इट मीन्स आपको हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते। और उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट इज इक्वल टू लाइफ टाइम फिटनेस। अगर हम इन दोनों पिलर पे प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली, सिंसियरली, रेगुलरली अगर हम काम करते हैं ना, तभी जाके हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। जो भी हम काम करते हैं उन कामों को हम
कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो सो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करें, क्योंकि आज के समय में हेल्थ सबसे बड़ा चैलेंज है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर और स्वस्थ दिखूं, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं पता उसको कि कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो अपने आप को फिट रखें और लोगों को फिट रहने में हमारी हेल्प करें। मेरा एक ही कहना है, आओ प्रयास करें, समाज का विकास करें। जय हिंद।